हे व्हाट्स अप बडीज। तो यार आज की मूवी का नाम है चाइल्ड ऑफ मैन। तो ये कहानी फुली बेस्ड है फ्यूचर पे, जब पूरी दुनिया की कोई भी लड़की बच्चे पैदा नहीं कर सकती, यानी वो माँ नहीं बन सकती, लेकिन पूरी दुनिया पे सिर्फ एक लड़की ऐसी मौजूद थी जो बच्चे को जन्म दे सकती है। लेकिन कुछ लोग उस लड़की को पाना चाहते हैं। क्या लगता है वो सरवाइव कर पाएगी? अब इसी तरह 18 साल बीत जाते हैं। शहर की जनसंख्या आधी हो चुकी थी, लोग बूढ़े होकर मर रहे हैं। इधर हम एक थियोस नाम के आदमी को देखते हैं जो होटल से कॉफ़ी बाय करता है, फिर उस पर गांजा मिलाना शुरू कर देता है। तभी उसी होटल पे एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है जहां से थियोस ने कॉफ़ी खरीदा था। शहर पे एक 18 साल के बच्चे की मौत हो चुकी थी। पूरा शहर गम पे था और वो उसकी बचपन की वीडियो देखकर रो रहे होते हैं। पेरिस, मॉस्को, वॉशिंगटन, लंदन, हांगकांग पे आतंकवादियों ने हमला कर दिया है। अमेरिका की सरकार ने सारे बाहर के देश से आए हुए लोगों को उनके देश वापस छोड़ने की तैयारी कर रही होती है। सरकार ने एक और नियम बनाया है कि बाहर के लोगों को खाना देना मना है। जो भी ऐसा करेगा उसे जेल पे डाल दिया जाएगा। थियोस जब ट्रेन से घर की ओर जा रहा होता है, कुछ लोग ट्रेन के ऊपर पत्थर से हमला करने लगते हैं। थियोस जब ट्रेन से नीचे उतरता है, उसे रास्ते पे जैस्पर मिलता है। जैस्पर उसे अपने घर ले जाता है और उसे बताता है यह दुनिया का अंत है। इंसानों ने धरती पर बहुत राज कर लिया, साइंटिस्ट ने भी हार मान लिया है कि मानव सभ्यता का विनाश जल्दी हो जाएगा। इतना बोलकर जैस्पर डांस करने लगता है। अगले दिन जब थियोस फुटपाथ पर टहल रहा होता है, कुछ लोग उसे जबरदस्ती अपनी गाड़ी पर बैठाकर उसे अपने साथ ले जाते हैं। वो जब उसकी पट्टी को उतारते हैं, उसके सामने एक लड़की थी जो कोई और नहीं, थियोस की एक्स वाइफ थी, जिसका 16 साल पहले डिवोर्स हो चुका था। थियोस कहता है तुम पहले बिल्कुल भोली भाली थी, अब तुम आतंकवादी बन गई हो, तुम शहर पे बॉम्ब ब्लास्ट करवाती हो। जूलियन कहती है यह काम मैंने बहुत दिनों पहले ही छोड़ दिया है, लेकिन कुछ लुच्चे लोग बॉम्ब ब्लास्ट करके मेरा नाम लेते हैं, तो इस पे मेरी क्या गलती? थियोस पूछता है फिर मुझसे क्या काम है? जूलियन कहती है एक लड़की है जो अप्रवासी है, जिसे समुद्री तट पे लेके जाना है ताकि वो अपने देश जा सके पुलिस वालों से बचकर। तुम मुझे पारागमन के दस्तावेज ला कर दो, बदले में $5 तुम ले लेना। थियोस कहता है इस पे खतरा है, मैं नहीं करूँगा। जूलियन कहती है तुम्हारा चचेरा भाई भी तो वही काम करता है ना, तुम बोलोगे और होगा नहीं। थियोस अपने भाई से मिलने पहुंचता है और वो पारागमन के दस्तावेज मांगता है। वो कहता है तुम्हें इसकी क्या ज़रूरत है, तुम कोई बाहर के आदमी थोड़ी हो। थियोस किसी तरह से वो दस्तावेज लाकर जूलियन को दे देता है। जूलियन उसे अपने गाड़ी पे बैठाती है जहाँ 3 लोग और मौजूद थे, की, ल्यूक, मिरियम। सारे लोग अपने ठिकाने पे जाने लगते हैं। रास्ते पे इन्हें एक जलती हुई कार आती हुई दिखती है। रास्ता पूरा ब्लॉक हो जाता है। तभी अप्रवासी लोग इनके गाड़ी के ऊपर हमला करने लगते हैं। इसी बीच जूलियन के गर्दन पे गोली लग जाता है। ल्यूक किस तरह से गाड़ी को वहां से निकालता है। तभी सामने से पुलिस की गाड़ी गुजरती है। ल्यूक गाड़ी को और तेज भगाता है। पुलिस वाले इनके गाड़ी के पीछे पड़ जाते हैं। पुलिस वाले गाड़ी को रोकने के लिए कहते हैं। ल्यूक गाड़ी रोकता है और दोनों पुलिस वालों को गोली मार देता है। जूलियन का खून काफ़ी ज़्यादा निकल जाने के कारण उसकी मौत हो जाती है। वो उसे जंगल पर रख देते हैं। की और मिरियम जूलियन की आत्मा की शांति के लिए भगवान से दुआ मांगती है। थियो पेड़ के पीछे जाकर रोने लगता है। ल्यूक सबको गाड़ी पे बैठाकर अपने इलाके पे ले जाता है। थियो कहता है मुझे लंदन जाना है, अपने घर। ल्यूक कहता है अभी खतरा है, इसके बारे पे हम कल सुबह सोचेंगे। थियो जब की से बात कर रहा होता है, की बताती है कि जूलियन ने मुझे तुम पे भरोसा करने के लिए कहा था। की अपने कपड़े उतार कर दिखाती है कि वो प्रेग्नेंट है। पूरी दुनिया पे सिर्फ वही लड़की है जो माँ बन सकती है। थियो को विश्वास नहीं हो रहा होता है क्योंकि ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। इधर पूरे न्यूज़ चैनल पे जूलियन की मौत की खबर फैल चुकी है क्योंकि वो आतंकवादी गैंग की लीडर है। अब इधर सारे लोग मीटिंग करते हैं कि की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है और बाहर के कुछ लोगों को मालूम है कि एक प्रवासी लड़की लंदन में प्रेग्नेंट है, हमें अपना जगह बदलना होगा। थियो कहता है हमें यह बच्चा सरकार को दे देना चाहिए। कि ऐसा नहीं चाहती थी क्योंकि सरकार यह बच्चा उसे छीन कर किसी अमीर घर के आदमी को दे देती। की कहती है मैं इस बच्चे को इसी जगह पे जन्म दूंगी, मैं और भाग नहीं सकती। थियो जब रात पे अपने कमरे पे सो रहा होता है, उसे बाहर से बाइक की आवाज़ आती है। थियो जब खिड़की से बाहर देखता है, उसे 3 लोग दिखते हैं जिसमें से एक आदमी बहुत बुरी तरीके से जख्मी होता है। ल्यूक सबको एक कमरे पे ले जाता है और उन आदमियों से कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। अगर किसी को मालूम पड़ गया कि तुम ही ने गोलियों को मारा है तो तुम्हारे साथ मैं भी फंसूंगा। यानी गोलियों को ल्यूक नहीं मरवाया है ताकि वो गोलियों की कुर्सी छीन सके और वो की के बच्चे को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सके। यह सारी बातें थियो सुन लेता है और की को जाकर बता देता है कि गोलियों को ल्यूक नहीं मरवाया है और काम खत्म होने के बाद वो हमें भी मार देगा। थियो उन लोगों को अपने साथ चलने के लिए कहता है।
थियो जाते टाइम दूसरे गाड़ियों की चाबी और ब्रेक को निकाल देता है। वो तीनों जब गाड़ी पे बैठते हैं, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। थियो गाड़ी को धक्का देता है, गाड़ी फिर भी स्टार्ट नहीं होती। ल्यूक के आदमी उन्हें भागते हुए देख लेते हैं, लेकिन वो किसी तरह से वहां से भाग जाते हैं। थियो अपने दोस्त जेस्पर के घर पहुंचता है। थियो देखता है कि वो कुर्सी पे शांत बैठा हुआ था। थियो को लगा उसने सुसाइड कर लिया है, लेकिन वो अभी जिंदा है। थियो बताता है कि यह लड़की प्रेग्नेंट है। जेस्पर को यह देखकर विश्वास नहीं हो रहा होता। ऐसा भी हो सकता है? थियो कहता है हमें समुद्री तट पहुंचना है ताकि इस लड़की की जान और इसके बच्चे को बचाया जा सके। जेस्पर कहता है मेरा एक दोस्त आर्मी ऑफिसर है, वो तुम्हें गिरफ्तार करेगा और सीधा बॉर्डर क्रॉस करवा देगा। फिर तुम्हें वहाँ मर्चिका नाम की लड़की मिलेगी जो अपने कुत्ते के साथ ही घूमते रहती है। वह तुम्हें समुद्री तट तक आसानी से पहुंचा देगी। रात को सभी खाना पीना खाकर सो जाते हैं। जब सुबह होती है घर पे अलार्म बजने लगता है। जेस्पर बताता है कोई अनजान आदमी हमारे इलाके पे घुसने की कोशिश कर रहा है। थियो पहचान लेता है कि यह ल्यूक है। जेस्पर तीनों को गाड़ी पे बैठाकर पीछे वाला रास्ते से निकलने के लिए कहता है और साथ में वो कहता है तुम्हारा कोड वर्ड है तुम सुअर की औलाद हो। थियो गाड़ी को झाड़ियों के पीछे लगाकर ल्यूक के आदमियों को देखता है जो कि जेस्पर से उसके बारे पे पूछ रहा होता है। जेस्पर उसे कहता है तुम्हें गांजा चाहिए क्या, वो बताओ। ल्यूक को उसकी बकवास सुनने पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। वो उसे गोली मार देता है। थियो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। थियो जेस्पर के बताए हुए जगह पे पहुंच जाता है। मियाराम बताती है कि वो पहले एक नर्स हुआ करती थी जिसने 18 साल पहले एक बच्चे की डिलीवरी की थी। उसके बाद से उसने आज तक कोई बच्चे की डिलीवरी नहीं की। तभी एक मिलिट्री गाड़ी इनके पास आकर रुकती है। ऑफिसर उसे हाथ ऊपर करने के लिए कहता है। थियो कहता है तुम सुअर की औलाद हो। ऑफिसर पहचान जाता है कि ये जेस्पर के लोग हैं। वो तीनों को गाड़ी पे बैठाकर आर्मी कैंप पे ले जाते हैं, जहां वो तीनों को उस बस पे बैठा देते हैं जो कि इन्हें बॉर्डर पार ले जाएगी। थोड़ी दूर ट्रेवल करने के बाद की के पेट पे दर्द होना शुरू हो जाता है। मियाराम उसे सांस बाहर छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन उसका दर्द बढ़ता जा रहा था। तभी बस का एक स्टॉप आता है जहाँ कुछ लोगों को गाड़ी से नीचे उतारा जा रहा था। ऑफिसर को की के ऊपर शक होता है। वो उसे खड़ा होने के लिए कहता है। तभी मियाराम खड़ा होकर ईश्वर को याद करने लगती है। ऑफिसर उसे पागल समझकर बस के नीचे उतरने के लिए कहता है। वो की को खड़ा होने के लिए कहता है। थियो कहता है उसने टॉयलेट कर लिया है। ऑफिसर को घिन आता है। वो बस से नीचे उतर जाता है। बस आगे की ओर बढ़ती है और बॉर्डर पे जाकर रुकती है, जहां सारे लोगों को बाहर निकाला जाता है। इसी बीच की और थियो अलग हो जाते हैं। थियो की को ढूंढ लेता है और उसे वो लेडी भी मिल जाती है जिसके बारे में जेस्पर ने बताया था। वह लड़की उन्हें अपने साथ ले जाकर एक रूम दे देती है। की का दर्द बढ़ता जा रहा था। वो उस लेडी को बाहर करने के लिए बोलती है और की तभी एक लड़की को जन्म देती है। की काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी क्योंकि पूरी दुनिया पे सिर्फ उसी ने एक बच्चे को जन्म दिया है। रात को तीनों सो जाते हैं। सुबह होते ही गेट ठकठकाने की आवाज़ आती है। दोनों डर जाते हैं कि बच्चे को ढककर गेट खोलने को कहती है। सामने वो लेडी और वो ऑफिसर था। ऑफिसर बताता है कि कुछ घंटों पहले यहाँ पर बॉम्ब गिराया गया था जिससे दीवारें टूट गई है और आर्मी ऑफिसर कुछ देर में इस जगह को उड़ाने वाले हैं। तुम्हें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। इसी बीच ऑफिसर को की के ऊपर शक होता है। वो जब चादर को हटाता है उस पे एक छोटा बच्चा था। ऑफिसर के मन पे लालच आता है। वो सबको गन पॉइंट पे लेकर सबको अपने साथ चलने के लिए कहता है। रास्ते पे थियो ऑफिसर के ऊपर हमला करके उसे घायल कर देता है। वो गेट खोलकर बाहर निकलने लगता है। तभी ऑफिसर भी इनके पीछे पड़ जाता है। थियो उसका सिर फोड़ देता है। मर्चिका तीनों को अपने साथ लेकर एक आदमी के घर पहुंचती है जिसे वो जानती थी, जो कि इनके बच्चों का काफी ज्यादा ध्यान रखती है। कि उस बच्चे का नाम बसुका रख देती है। तभी अकाल नाम का आदमी थियो से कहता है नाव तैयार हो चुका है, ह्यूमन प्रोजेक्ट के पास तुम जा सकते हो। एलेक्स सबको लेकर समुद्र के तट पर जाने लगता है। तभी सामने से ल्यूक अपने आदमियों के साथ आ जाता है। ल्यूक कहता है मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वो की को अपने साथ लेकर और अपने आदमियों से सबको जान से मारने के लिए कहता है। वो लोग जैसे ही एलेक्स को मारते हैं तभी वहाँ आर्मी ऑफिसर की टीम आ जाती है। इसी टाइम का फायदा उठाकर मर्चिका और थियो वहाँ से भाग जाते हैं। थियो जब की को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है वो देखता है कि ल्यूक की को लेकर एक बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है जहां आर्मी वाले ताबड़तोड़ गोली और बम चला रहे होते हैं। थियो किस तरह से उस बिल्डिंग पे एंटर करता है जहां बहुत सारे लोगों की लाशें पड़ी हुई थी। ऊपर वाले फ्लोर पे जाने के बाद थियो को की एक कोने पे जख्मी हालत में मिलती है। वो उसे उठाकर अपने साथ ले जाने लगता है। तभी ल्यूक कहता है तुम ऐसा मत करो, यह इतना भी आसान नहीं है। ये इसका बच्चा छीन लेंगे। बच्चा काफ़ी देर रो रहा होता है। वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो बच्चे को भगवान का रूप समझ रहे होते हैं क्योंकि अब इंसानों की सभ्यता बरकरार रहेगी। आर्मी ऑफिसर बच्चों को देखकर फायरिंग रोक देते हैं। सबको लग रहा होता है कि यह एक चमत्कार है।
की और थियो बच्चों को लेकर समुद्र पे चले जाते हैं जहाँ ह्यूमन प्रोजेक्ट की शिप आने वाली है। बोट पे काफी ज्यादा खून फैल जाता है। थियो को गोली लग गई थी। वो की से कहता है इसका साथ कहीं मत छोड़ना और थियो की वही मौत हो जाती है। तभी सामने से ह्यूमन प्रोजेक्ट वाली शिप आती है और बैकग्राउंड ब्लैक हो जाती है। तभी बैकग्राउंड से बच्चों के खेलने की आवाज़ आने लगती है और इसी के साथ मूवी यहीं पे डी एंड हो जाती है।